हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। दोस्तों देखिए, हेमंत सोरेन अनुबंध कर्मियों को बड़ा तोहफा देंगे। ये देखिए लेटेस्ट न्यूज़ आया है, झारखंड न्यूज़। ठीक है, हेमंत सरकार का अनुबंध कर्मियों को बड़ा तोहफा, स्थायीकरण समेत इन सुविधाओं का देगी लाभ। देखिए, राजस्थान और उड़ीसा की तर्ज पर सरकार संविदा कर्मियों को नियमित करने के उद्देश्य से संविदा भर्ती नियम 2023 लागू कर सकती है। सरकार के कार्मिक विभाग से विभिन्न विभागों के मुख्यालयों में भेजा गया है। झारखंड सरकार ने विभिन्न विभागों में अनुबंध और संविदा आधारित कार्यरत कर्मियों को स्थायीकरण करने की तैयारी शुरू कर दी है। सेवा शर्तों में सुधार के उद्देश्य से ऐसे कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा जुटाया जा रहा है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर उनके सभी कार्यालयों में अनुबंध एवं संविदा पर कार्यरत कर्मियों का ब्यौरा 15 दिनों के उपलब्ध कराने को कहा है। संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान और उड़ीसा की तर्ज पर झारखंड सरकार भी संविदा कर्मियों को नियमित करने के उद्देश्य से संविदा भर्ती नियम 2023 लागू कर सकती है। सरकार के कार्मिक विभाग ने विभिन्न विभागों से मुख्यालयों से लेकर क्षेत्रीय कार्यालयों तक को निर्देश दिया है कि वे अपने यहाँ वर्षों से अनुबंध और संविदा पर कार्यरत कर्मियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। देखिए, इस रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के जरिए ही सेवा शर्तों में एकरूपता लाई जाएगी ताकि उन्हें अस्थायी बनाने पर विचार किया जा सके। राज्य सरकार अनुबंध और संविदा पर आधारित कार्यरत कर्मियों को अस्थायी करने के साथ ही उनके विशेष वेतन, सुरक्षा, उम्र सीमा और सामाजिक सुरक्षा के अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। देखिए, 2 श्रेणियों में बांटा जा रहा है ब्यौरा। संविदा कर्मियों को 2 श्रेणियों में बांटकर उनका ब्यौरा जुटाया जा रहा है। केंद्र या राज्य सरकार की प्रायोजित योजना को छोड़कर अनुबंध, ठेका या संविदा पर कार्यरत कर्मियों से एक विशेष फॉर्म भरवाया जा रहा है, जबकि केंद्रीय कार्यक्रमों में राज्य प्रायोजित योजना के तहत नियुक्त संविदा कर्मियों से अलग फॉर्मेट जानकारी मांगी गई है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में ठेका कर्मियों की अहम भूमिका रही है, लेकिन उनकी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग में ठेका कर्मियों पर अलग नए नियम लागू होंगे। इससे अकेले स्वास्थ्य विभाग में ही करीब 50,000 से अधिक अनुबंध कर्मियों को फायदा होगा। झारखंड हाई कोर्ट 2 फरवरी 2019 को याचिका पर सुनवाई के क्रम में राज्य सरकार से अनुबंध, दैनिक भोगी और अस्थायी कर्मचारियों का विस्तृत ब्यौरा मांगा था। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने तब मुख्य सचिव के माध्यम से कर्नाटक बनाम उमा देवी केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई थी। उस वक्त 6 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र के माध्यम से राज्य में 10 साल के अनुभव वाले की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। राज्य में पूर्व की रघुवर सरकार की नियमावली का साल 2015 का भी विरोध हुआ था। भाजपा सरकार ने 13 फरवरी 2015 को सेवा नियमितीकरण नियमावली 2015 बनाई थी। इसमें व्यवस्था की थी कि 10 अप्रैल 2006 तक जितने अस्थायी कर्मियों का सेवा काल 10 साल पूरा होगा उन्हें ही अस्थायी किया जाएगा। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस निर्णय को चुनौती दी गई थी। सीएम ने नियमों में बदलाव के दिए संकेत। हेमंत सोरेन ने पिछले साल 24 जून 2022 को ही कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को नियमितीकरण करने की बात कही थी। झारखंड सरकार में लंबे समय से काम कर रहे संविदा कर्मियों के मामले में उन्होंने लातेहार में संविदा कर्मियों को अस्थायी करने की घोषणा की थी। तो जल्द ही दोस्तों जो अनुबंध पे कर रहे हैं उनको नियुक्ति मिलेगी। इसके लिए नियमों में बदलाव के संकेत दिए। उस वक्त अग्निपथ योजना के तहत देश भर में चल रहे बवाल के बाद उन्होंने कहा था कि सरकार अनुबंध कर्मियों के अस्थायीकरण को लेकर चिंतित है। इसके लिए सरकार नियमावली बना रही है। प्रभात खबर के संवाद कार्यक्रम के दौरान भी ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी नियमावली में हो रहे बदलाव के संकेत दिए थे। राज्य में वर्षों से कार्यरत है हजारों संविदा कर्मी। झारखंड का सरकारी सिस्टम संविदा कर्मियों के हवाले है। हालत यह है कि झारखंड विधानसभा, राज्य सचिवालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से लेकर प्रखंड कार्यालयों तक हजारों की संख्या में संविदा कर्मी कार्यरत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मनरेगा, बीआरपी, सीआरपी, डीआरडीए, शिक्षा परियोजना, यक्षमा विभाग, कृषक मित्र, ऊर्जा विभाग, उद्यान मित्र, मत्स्य मित्र, श्रमिक मित्र, आत्मा कर्मी, ये सब हैं। होम गार्ड, स्वास्थ्य, जल सहिया, रसोईया, घंटी आधारित शिक्षक, समावेशी 11वें वित्त
कर्मी, यूनानी, आयुर्वेद, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक पुलिस, तेजस्विनी, पंचायती राज आदि बड़ी संख्या में कार्यरत है। इनको परमानेंट किया जाएगा। तो ये आज का लेटेस्ट न्यूज़ है दोस्तों। तब तक